हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज हम इस वीडियो में जेपीएससी सीडीपीओ में पेपर 2 जो है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सवालों को भी देखेंगे। तो अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग हैं मैथ से शुरू कर रहे हैं जो जेपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया है। अभी तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दूंगा, लेकिन अगर आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं मैथ और रीजनिंग का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन का एक डेडिकेटेड वीडियो फिर लेकर आ जाऊंगा। तो पहला प्रश्न है जो मैथ और रीजनिंग में सीडीपीओ में पूछा गया था कि 600 का 33% कितना होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 198। अगला प्रश्न था यदि m इक्वल टू 13 है तो मैट इक्वल टू 34 है, तब पेन इक्वल टू क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 35। अगले प्रश्न में एक संख्या श्रृंखला दी हुई है जिसमें एक नंबर गलत है, इसमें कोई भी उस गलत संख्या का मान निकालना था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 31। अगला प्रश्न था ये चित्र दिया गया था और ओ से पूर्व दिशा की ओर 300 किलोमीटर की दूरी पर ए है और ओ से उत्तर दिशा की ओर 400 किलोमीटर की दूरी पर बी है। ए और बी के बीचों बीच सी है, तो बी और सी के बीच का मान निकालना था। जब आप ए बी का मान निकालिएगा तो ये आएगा 500। मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ऐसे बनाऊंगा, और क्योंकि ये दोनों का मिड पॉइंट सी है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 250। अगला प्रश्न था एक कूट भाषा सॉलिड को इस तरह से लिखा जाता है, तो कौन से शब्द को ये लिखा जाएगा ये निकालना था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाटर। अगला प्रश्न था उन विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले समूह से संबंधित है, तो इसका रिलेशन निकालना था, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी DJIN। अगला प्रश्न था निम्नलिखित समीकरण का मान निकालना था अगर डिवाइड का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ घटाव है, माइनस का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ भाग है, और ये आपका इक्वेशन दिया हुआ था, इसको सॉल्व करना था, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 69। अगला प्रश्न था निम्न आकृति में त्रिकोण डॉक्टर को, वृत्त खिलाड़ी को और आयत कलाकारों को प्रदर्शित कर रहा है इस फिगर में। तो हमें निकालना था उन कलाकारों को जो केवल खिलाड़ी है। इसका मतलब जो रेक्टेंगल में भी आए और जो स्क्वायर में भी आए। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में कौन सा आ रहा है, ये 6 आ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। अगला प्रश्न था एक कमरे में 120 लोग हैं जिसमें 3/5 महिलाएं हैं। यदि कुल लोगों में 2/3 भाग विवाहिता का है तब कमरे में महिलाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो अविवाहित है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 40। अगला प्रश्न था निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब यहाँ पर कौन सा आएगा, स्थान में क्या आएगा, इसको निकालना था, तो इसका ये रिलेशन दिया हुआ था, इसको जब आप निकालिएगा तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी J25O। अगला प्रश्न था कि दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर के वर्गों का जोड़ 100 है, तो इन संख्याओं का जोड़ क्या होगा, तो इसको जब आप निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 14। अगला प्रश्न था निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना था। इसमें दिया हुआ था वेतन, भर्ती, शिक्षा, प्रमोशन, विद्यालय और रोजगार, तो इसको आप जब व्यवस्थित करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 352614। इसमें बताना था 28 मार्च 2014 को कौन सा दिन आएगा, जब इसको आप निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवार। अगला प्रश्न है दिए गए व्यवस्था में अपनी स्थिति के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था, जब आप देखिएगा तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी UJ6। फिर एक प्रश्न था एक पर्यटक पूरब की ओर 10 किलोमीटर यात्रा करता है और दाएं हाथ की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर वह पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर यात्रा करता है, अंत में वह अपने दाएं ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 5 किलोमीटर दक्षिण। अगला प्रश्न था अमित राहुल का बेटा है, राहुल की बहन सारिका का एक बेटा सोनू और एक बेटी रीता है, राजा सोनू का मामा है,
राजा का रीता से क्या संबंध है? तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, मामा। अगला प्रश्न है, यदि हम घड़ी के डायल पर दर्शाए गए 1 से 24 तक अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से बदल देंगे और सी से इसे प्रारंभ करेंगे तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा? इसका मतलब है कि एक जो है उसे सी मान लेना है और जब आप काउंट कीजिएगा तो 16 है, वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, आर में। अगला प्रश्न है, दिए गए आकृति में रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाए जा सकने वाले पासे का चयन करें। ये ए बी सी डी दिया है और ये दिया हुआ है कि इसको हम कैसे मोड़ेंगे, तो इसमें कौन कौन सा बन सकता है? तो इसमें ए और डी नहीं बनेगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी और सी। अगला प्रश्न है, नीचे कागज की एक पारदर्शी शीट दी गई है जिसकी बाईं और दाईं ओर एक पैटर्न है। जब पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाएगा तो पैटर्न कैसा दिखेगा? तो इसको मोड़ना था, तो इसको जब आप मोड़िएगा तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद एक सुनार के पास अलग अलग वजन के 5 सोने के छल्ले हैं जिन्हें डी ई एफ और जी का नाम दिया गया है और उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया गया था और कथन के अनुसार प्रश्न को सॉल्व करना था। तो पहला प्रश्न था, यदि उन छल्लों को उसके वजन के अनुसार बेचा जाए तो किस छल्ले में रुपए सबसे ज़्यादा मिलेगा? तो इसका आंसर आएगा, जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा ऑप्शन नंबर ए, डी। उसके बाद अगला प्रश्न था, छल्ला एच किन 2 छल्लों से भारी होगा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जी और एफ। फिर अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में किसका वजन सबसे कम आएगा? तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एफ। फिर इसी में एक और क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा छल्लों के वजन के आरोही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसमें डी सबसे ज़्यादा आएगा, उससे कम आएगा ई, फिर एच, फिर जी, फिर एफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर इसमें निकालना था कि नीचे दिए गए शब्द में बाकी सब एक तरह से है और एक जो है वो अलग है, तो जो अलग है उसको निकालना था। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो मार्च 31 का महीना आएगा, जनवरी भी 31 का महीना आएगा, मई भी 31 का महीना आएगा, लेकिन जून 30 का महीना होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन था कि मीट को टीम लिखा जाता है तो BALE को क्या लिखा जाएगा? तो इससे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, EALB। फिर अगला क्वेश्चन था, 3 ज्योमेट्री आकृति में कौन सा अंक सामान्य है? मतलब ये तीनों आकृति में आ रहा है, तो आप देखिएगा तो ये जो 6 है ये तीनों आकृति में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। फिर अगला प्रश्न था, ये कोडिंग दिया हुआ था, कोड को सॉल्व करना था और बताना था कि संडे किसे प्रदर्शित कर रहा है। तब आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, TRI। फिर क्वेश्चन था, प्राची अंजलि से लंबी है पर मनीषा से छोटी है, मनीषा और पिंकी समान ऊंचाई की है, प्राची मोनी से छोटी है, सभी लड़की में सबसे छोटी कौन है? तो इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अंजलि, जो सबसे छोटी होगी। अगला प्रश्न है, अगर निम्न वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो ओ के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन होगा? तो इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। तो चलिए अब देखते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को। इसमें एक प्रश्न था, भारत को विश्व विरासत स्थान के लिए यूनेस्को द्वारा कौन सा स्थान मिला था? तो ये मिला था ऑप्शन नंबर ए, 6। अगला प्रश्न था, अनिवार्य मुक्त कोर प्रशिक्षण के व्यावहारिक प्रयोग को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, रोजगार और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्था। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय व्यापार और मुद्रा को मजबूत बनाने के लिए किन 2 देशों द्वारा 2023 में रुपयों में व्यवहार लेन देन शुरू किया गया? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और मालदीव के बीच। अगला प्रश्न है, 14 अगस्त 2024 तक भारत का कौन सा राज्य प्रथम इन विट्रो फर्टिलाइजर के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में 12 जुलाई 2023 को 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, CAA के अंतर्गत पहले सरकारी आदेश में कितने लोगों को भारत की नागरिकता दी गई? तो ये मिला था टोटल 14 लोगों को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत इस दशक के अंत तक विश्व की अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान प्राप्त कर लेगा? तो ये करेगा ऑप्शन नंबर बी, 5वां स्थान। अगला प्रश्न है, श्रीलंकाई टूरिज्म मिनिस्टर हरिन फांडवन ने बताया कि भारतीय पर्यटकों द्वारा मालदीव के बहिष्कार के आह्वान से श्रीलंका के टूरिज्म इंडस्ट्री पर
क्या प्रभाव पड़ा है? तो ये पड़ा है ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक प्रभाव। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सागर में महिलाओं द्वारा किस साधन से घड़ियां और मेमेंटो बनाई गई? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी गोबर। अगला प्रश्न है मणिपुर हिंसा के कारण किस आदिवासी लेखिका ने साहित्य अकादमी पुरस्कार ग्रहण नहीं किया? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी जसिंटा किरकट्टा। अगला प्रश्न है हाल के दिनों में किस देश में मतदान नियमों में बदलाव के कारण उग्र विरोध प्रदर्शित हुआ? तो ये था ऑप्शन नंबर सी मिस्र। अगला प्रश्न है 2024 के कान फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इसका नाम था ऑप्शन नंबर डी ग्रेटा गेर्बिक। अगला प्रश्न है हाल में रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को किस शहर में गोली मारी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पेंसिल्वेनिया में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक एल्बम श्रेणी में 66वां ग्रैमी पुरस्कार 2024 जीता? तो ये जीता था ऑप्शन नंबर ए जाकिर हुसैन का बैंड शक्ति। अगला प्रश्न है 77वां वार्षिक कान फिल्म महोत्सव 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा ऑप्शन नंबर ए कैमिली काटिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मिट्टी जीवाणु है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी एंटीनोमा इसिटिस। अगला प्रश्न है किस प्राणी के खून में ऑक्सीजन मिश्रण की प्रक्रिया फेफड़े में नहीं होती है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी मछली में। अगला प्रश्न है भ्रूण अनुपस्थित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेवाल में। अगला प्रश्न है अवायवीय अवस्था में पायरुवेट के टूटने के फलस्वरूप खमीर में क्या बनता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए एथनॉल बनता है। अगला प्रश्न है मेरुदंड में कितने जोड़े तंत्रिका मिलते हैं? तो यह मिलते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी 31 जोड़ा। अगला प्रश्न है जो हार्मोन उपापचय के उपरांत शरीर बढ़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है उसका स्राव होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंड्रिनल ग्रंथि से। अगला प्रश्न है किस एक कोशिकीय जीव में प्रजनन नवोदित द्वारा होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस से होती है? तो हम लोग सब जानते हैं कि पोलियो वायरस होता है, इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बोस बुवेलिन एक प्रजाति है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भैंस की। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेरिबेलम। अगला प्रश्न है दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमेशा आकर्षक। अगला प्रश्न है कौन सी भौतिक राशि का मात्रक विद्युत विभव के समान होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत वाहक बल EMF के बराबर। अगला प्रश्न है एक गहरे झील के सतह पर पानी का तापमान 2 डिग्री है तो तल पर अपेक्षित तापमान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री। अगला प्रश्न है एक डायोप्टर किस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर। अगला प्रश्न है भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति की आवृत्ति और शिखर वोल्टेज क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट। अगला प्रश्न है वह कौन सा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का भाग है जो मुख्य रूप से हीटिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर डी अवरक्त तरंग इंफ्रारेड वेव्स। अगला प्रश्न है एक परिपूर्ण काले पिंड पर गिरने वाले विकिरण का क्या होता है? इसमें होता है ऑप्शन नंबर ए पूरी तरह अवशोषित। अगला प्रश्न है ठोस से सीधे भाप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है जो उपग्रह दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में टीवी कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी जियो स्टेशनरी उपग्रह। अगला प्रश्न है ध्वनि की गति निर्भर करती है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी मात्र माध्यम के तापमान पर। अगला प्रश्न है कॉलम ए में रेखांकित तत्वों का कॉलम 2 में दिए गए ऑक्सीकरण संख्या से सही मेल करना था? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन अभिक्रिया देगा? तो ये देगा ऑप्शन नंबर बी
CuSO4 विलयन और जिंक धातु। अगला प्रश्न है, तत्व X एक ठोस और उच्च गलनांक वाले क्लोराइड XCl2 का निर्माण करता है। X निम्नलिखित में से किस धातु के ग्रुप का हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Mg। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चालकता सर्वाधिक होगी? तो ये होगी ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड विलयन का। अगला प्रश्न है, गैल्वीकरण में किसकी पतली परत चढ़ाकर लोहे को जंग से बचाने की एक विधि है? तो इसमें क्या किया जाता है? जिंक का पतला परत चढ़ाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यौगिक C4H6 निम्नलिखित में से किस सजातीय श्रेणी में संबंधित होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्काइंस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? तो हम लोग जानते हैं यह है ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइट का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न है, कार्बोक्जिलिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ उपचारित करने पर कौन सा गैस निकलेगा? तो ये निकलेगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होगी? तो ये होगी ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज का 1 मोल में। तो दोस्तों, यह था JPSC CDPO पेपर 2 में पूछा गया प्रश्नों का उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।